सुभाष बराला आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय में पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फेक वीडियो को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं भाजपा के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने तो इंडी गठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसे लोगों को नंगा करने के लिए भाजपा की पूरी टीम लगी हुई है और अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। सुभाष बराला आज भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। यही नहीं, सुभाष बराला ने कहा कि नामांकन प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी प्रत्याशियों के लिए बड़े बड़े नेता पहुंचेंगे। इस कड़ी में रोहतक से लोकसभा सांसद में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा के नामांकन में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। सुभाष बराला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हुड्डा परिवार ने लोगों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते थे। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरह से किसानों की जमीन हड़प ली थी, इसीलिए प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सिरे से नकार चुकी है। सुभाष बराला ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं से समय मांगा गया है, जो चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में हरियाणा आएंगे और ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। हमने जिन जिन नेताओं की सभा हो सकती है केंद्रीय नेतृत्व को बताया है, उसमें प्रधानमंत्री जी की सभा तो होगी। हमने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की भी सभा का समय मांगा है। हमने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी की सभा का समय भी मांगा है। हमने रक्षा मंत्री राजनाथ जी की सभा का समय भी मांगा है, अनुराग ठाकुर जी का मांगा है। ऐसे अन्य जो नेता हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, उनकी सभाओं का समय मांगा है। और ये सभाएं जो हमारा नॉमिनेशन पूरा हो जाएगा, नॉमिनेशन का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद जो चुनाव प्रचार का आखिरी चरण होगा, उस आखिरी चरण में यानी कि अंतिम दौर के अंदर इन सब बड़े नेताओं की सभाएं होंगी। और अब तक हमने लगभग 40 के आसपास सभाएं प्रदेश के अंदर कर ली हैं और बाकी हमारी विधानसभा की जो सभाएं हैं, हमारा ये प्रयास है कि हम अगले सप्ताह के अंदर कुछ सभाएं नॉमिनेशन के दिन भी होंगी और लगभग 10 तारीख तक विधानसभा क्षेत्र की सभाएं हमारी पूरी हो जाए और उसके बाद फिर हमारा डोर टू डोर कैंपेन भी चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर के और नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, इसका आशीर्वाद प्राप्त करेगा। और अमित शाह जी के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। देश का भला चाहने वाले ऐसे सब लोग वो इसमें लगे हुए हैं कि कैसे इनको अब नंगा किया जाए, जो इस प्रकार का गंदा खेल खेलते हैं। अमित शाह जी ने जो बात कही थी आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हुई और मैं भी स्पष्ट करना चाहता हूं, उन्होंने ऐसी बात नहीं कही थी। उनके बयान को एडिट करके प्रस्तुत किया गया, घिनौनी हरकत की गई और देश की जनता इन इंडी अलायंस के गठबंधन के नेताओं से जवाब मांगेगी और इन लोगों को इनके जमीन दिखाने का काम करेगी। देखिए, अभी केवल और केवल जो चुनाव है, चुनाव की जो अलग अलग हमारे विभाग बने हुए हैं, उन्हीं में से हर रोज यहाँ पे हम में से कोई न कोई, मैं या संगठन मंत्री जी, हमारे महामंत्री, ये टीम मिल करके कैसे जो योजना पार्टी की बनी है, राष्ट्रीय स्तर की योजना है, फिर प्रदेश की योजना है, लोकसभा और उसके निचले स्तर पे अलग अलग विभाग के हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे काम पे लगा करके और चुनाव में विजय प्राप्त की जाए, इस प्रकार का हमारा काम रहता है। आज भी नामांकन हमारा एक नामांकन 29 तारीख को हो चुका है। राव इंद्रजीत जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वहां पर रहे थे और बाकी हमारे नामांकन जो है वो 6 तारीख तक सब चलेंगे। 1 तारीख को भी है, 2 को भी है और 4 को भी है, 6 को भी है। और पार्टी के हमारे सीनियर नेता
सब स्थानों पे रहेंगे, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ये रहेंगे, तो ऐसा हर स्थान के ऊपर कोई न कोई हमारा नेता नॉमिनेशन के ऊपर रहेगा। खास वजह देखिए, निश्चित रूप से मनोहर लाल जी का लगाव रोहतक से है। बनियानी उनका गांव है, उनकी कर्मस्थली है, और इस कारण से भी, और दूसरा रोहतक के अंदर भारतीय जनता पार्टी का केंद्र भी था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के नाते उन्होंने प्रचारक की जो भूमिका निभाई उसमें उनका मुख्यालय भी रोहतक था। तो एक लगाव विशेष रूप से संगठन के नाते काम करते करते उनका हुआ है, और इसी कारण से उनका लगाव भी रोहतक के साथ ज्यादा रहा है। और रोहतक का मतदाता भी इस बात को समझ चुका है कि कांग्रेस पार्टी और खास करके हुड्डा साहब और हुड्डा साहब का परिवार जिस प्रकार से इमोशनल ब्लैकमेलिंग इस क्षेत्र के लोगों की करता था, वो बात लोगों के समझ में आई है। इस बार यहाँ के लोग उस इमोशनल जो इनका टच रहता है कि हमारा रोहतक, हम रोहतक, और जब सरकार बनती है तब फिर काम कैसे होते हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं। किस प्रकार से किसानों की जमीनों को, जिसको अपना कहते हैं, हुड्डा साहब कहते हैं कि किसान का भला अगर मैं भी नहीं कर पाया, को कर भी नहीं पाएगा, कर भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे बातें कह करके, और उनका वोट लेने वाले लोग, इन लोगों को ध्यान में आ गई बात कि कैसे किसान की जमीन को एक्विजिशन का, अधिग्रहण का डर दिखा करके पौने पौने दामों में अपने लोगों के हाथ में जमीन बिकवा देना, और फिर कैसे उसका उपयोग व्यापारिक रूप में खुद के लिए करना, ये बात सारी समझ में आ गई। इसलिए पिछली बार से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ रोहतक का और हरियाणा का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है।